बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि हुकूमत गिराने निकला था, उसको जान के लाले पड़ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अंदर ही उसकी बगावत शुरू हो गई है। उसकी पार्टी में एक ताकतवर ग्रुप बन गया है मौलाना मोहम्मद खां शेरानी की सदारत में। मौलाना मोहम्मद खां शेरानी वो आदमी है जो कहता है कि मुफ्ती महमूद के बाद इस वक्त पार्टी में सबसे सीनियर बंदा मैं हूँ। वो कहता है कि मौलाना फजलुर रहमान एक नहायत ही झूठा और करप्ट आदमी है। इसमें ज़िंदगी इस मौलवी ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। ये मौलाना मोहम्मद खां शेरानी कहता है कि मौलाना फजलुर रहमान इसने सारी ज़िंदगी झूठ बोला है और कभी सच नहीं बोला, और ये नहायत ही करप्ट आदमी है। और अगर इसको नैब वाले कोई सवाल पूछते हैं तो ये उसका जवाब दे। अगर ये करप्ट नहीं है, झूठा नहीं है, तो ये उस चीज़ का जवाब दे। ये कहता है कि मैं पूरी पार्टी के लोगों को उसको वहाँ लेके जाऊँगा। ये पूरी पार्टी के लोगों को क्यों लेके जाएगा? ये पीडीएम का सदर है, ये सारी पीडीएम को लेके वहाँ जाए, ये बिलावल को लेके जाए, ये मरियम को लेके जाए, ख्वाजा आसफ को लेके जाए, ये महमूद खां को लेके जाए, असवद वली को लेके जाए, मगर ये कहता है कि मैं अपनी सारी जमात को लेके जाऊँगा। इसका जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहते हैं कि हमने इसको जमात से निकाल दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम एक ही जमात है, इसमें ये फजलू का कोई किरदार नहीं है। और उसने कहा कि हमने इसको अपनी जमात से निकाल दिया है और बहुत जल्द हम एक फंक्शन करके और जितने भी जमीयत में अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करके हम एक अपना लहदा दड़ा बनाएंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान इसके भाइयों का जमीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक जाबर और डिक्टेटर आदमी है। ये इसको अपनी जमात में जमहूरियत याद नहीं आती। इसको मुल्क में जमहूरियत चाहिए, अपनी जमात में इसमें कोई जमहूरियत नहीं चाहिए। अपनी जमात में इसने पिछले 40 साल से कब्ज़ा किया हुआ इसने और उसके भाइयों ने। जब भी इलेक्शन होती है ये टिकटें अपने ख़ानदान के लोगों को बेचता है। एक भाई सेनेट का मेंबर है, एक बेटा कौमी असम्बली का मेंबर है, ख़ुद भी कौमी असम्बली का मेंबर बन जाता है। एक भाई केपीके की असम्बली का मेंबर है, एक भाई डीसी है, एक भाई एसी है। ये पता नहीं कितने भाई हैं और सारे ये इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। इसके बाप के पास एक साइकिल होती थी और एक टीन का कनस्तर होता था घी वाला खाली, जिसमें ये अपने कपड़े रखते थे। इसके पास बाप के पास अटैची केस खरीदने के पैसे नहीं थे, मगर ये पजारो और लैंड क्रूज़रों से नीचे बात नहीं करता। अरबों खरबों की इसकी जायदाद है। अगर नैब उससे पूछती है कि ये कैसे, मौलाना साहब आपके क्या कमाई के ज़रिए क्या हैं, इसने ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। मगर इसका पूछो कि ये इसने जो बंगले बनाए हुए हैं ये कहाँ से आए हैं। पिछले दिनों अहमद मीर के साथ इंटरव्यू में ये कहता है, उसने पूछा कि ये बंगला किसी मेहरबान किसी दोस्त का है। हमको तो आज तक किसी दोस्त ने एक कमरा नहीं किराए पे दिया और इसको कई कनाल का बंगला उसने दिया हुआ है। ये झूठ बोलता है। इसका अपना बंगला है वो, जहाँ पे बैठ के ये इंटरव्यू दे रहा है। वो कहता है कि मेरे किसी मेहरबान ने कोई कुटिया दी हुई है। 8 कनाल के बंगले को ये कुटिया कहता है तो सावलाल है, इसके लिए बंगला कैसा होगा। अब इसके पार्टी में इसके ऊपर लान तन हो रही है। ये इतना मगरूर और इतना गरूर से भरा हुआ मौलवी था कि ये कोई सहाफ़ी इसे सवाल पूछता था तो ये उसको गालियाँ निकालता था। लाइव शो में ये पड़ जाता था उसको कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है कि तुम मुझसे सवाल करो।
اس لیے اس کو کوئی بدتمیز مولوی کو کچھ اپنے شو میں بلاتا ہی نہیں تھا۔ یہ بس اس کے جو چند خریدے ہوئے صحافی تھے یہ ان کے شو میں ہی جاتا تھا اور لکھے ہوئے سوال ان کو دیتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے پوچھنے ہیں، میری ایمانداری کے، میری تعریفیں کرنی ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ نیک انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اب اس کو مولانا شرانی پڑ گیا ہے جو اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ یہ جو لمبی لمبی چھوڑتا تھا یہ اب اس کو چھوڑنے والے آگے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جماعت میں جوتیوں میں دال بٹے گی اور یہ مولانا فضل الرحمان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی کرتوتوں کے سارے ثبوت حافظ حسین احمد کے پاس اور مولانا محمد خان شیرانی کے پاس موجود ہیں، جو کہ بہت جلد پریس کانفرنس میں کر کے میڈیا میں لوگوں کو دکھائیں گے اس کی کرتوت، اس کے کالے کرتوت پوری قوم کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ ایک سائیکل سے یہ پجاروں پہ اور اربوں خربوں کی جائیداد اس نے بنا لی ہی ہے، اور یہ جب اس کو نائب سوال نامہ دیتا ہے تو یہ وصول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھ کو تو کسی نے کوئی نوٹس بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ استعفے مانگتے مانگتے اس کو اپنی پارٹی میں استعفے دینے پڑ جانے ہیں، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جانے ہیں، اس کا اپنا برا حال ہونے والا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔